हेलो। तो डिविजिबिलिटी में आगे बढ़ते हुए हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि लेट्स स्टेट अ प्रॉब्लम इफ x divides y then mod x is less than equal to mod y. So this is a very well known fact और probably most of you को पता होगा। मतलब basically this says is that to divide a number, suppose 4 को हमको डिवाइड करना है तो जिसमें डिवाइड करना है वो नंबर 4 से छोटा होना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी ट्रिवियल फैक्ट। अगर हम बेसिक इंट्यूशन से सोचें तो इसका एक फॉर्मल प्रूफ देख लेते हैं बस। तो अगर प्रूफ देखना चाहें कि by definition of divisibility we can say that y equal to some k times x, और इस स्टेटमेंट से हमको प्रूव करना है कि मॉड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x। तो कभी भी अगर प्रूव करना है तो हमको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है उसके नजदीक लाने चाहिए टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉड कर देंगे, मॉड बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स मॉड कर दें तो क्या मिलेगा, मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ के एक्स। और आपने मॉड का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि मॉड के एक्स इज इक्वल टू मॉड के इंटू मॉड एक्स। ये मिल गया। अच्छा, अब देखो, क्योंकि के इज ओके, दिस कंडीशन होल्ड्स व्हेन either y equal to 0, this I should change the problem statement a bit, either y equal to 0 or mod x is less than equal to mod 1. So this should be the statement. तो इस केस में आइदर के जीरो है या फिर के एक अलग इंटीजर है। सपोज वी टेक द केस वन दैट के इज जीरो। इस केस में क्या होगा कि मॉड वाई वुड बिकम जीरो। तो ये तो अपना मॉड वाई जीरो विल करस्पॉन्ड टू ओनली जीरो, सो वाई इज जीरो। सपोज मॉड के इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो देन बिकॉज के बिलोंग्स टू जेड, thus mod k belongs to natural numbers. Mod k is basically the absolute value of k. तो मॉड y इक्वल टू मॉड k टाइम्स मॉड x से हम ये लिख सकते हैं कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू मॉड x। ये क्यों हुआ, क्योंकि बेसिकली दिस फॉलोस कि मॉड k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बिकॉज k इज अ नेचुरल नंबर, सो k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब k मॉड k इधर बेसिकली 1 2 3 ऐसे करके है, तो दिस इज क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मॉड x मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना प्रीवियस स्टेप मिल जाएगा। तो mod k into mod x is greater than equal to mod x, but this is equal to mod y. So mod y is greater than equal to mod x. So hence we have proved that mod y is greater than equal to mod x. So यही अपना प्रॉब्लम था छोटा सा। तो आगे बढ़ते हुए we will move on to a new topic which is prime numbers. Prime numbers. So primes के बारे में आप सबको पता होगा ऑलरेडी। Primes are basically numbers। अगर हम एक फॉर्मल डेफिनेशन सेटअप करें, primes are numbers are basically natural numbers which have exactly two divisors, which are 1 and itself। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो बेसिकली नंबर थ्योरी में प्राइम नंबर्स का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस होने का एक वजह ये है कि हम हर एक नंबर को प्राइम नंबर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो इसके लिए प्राइम नंबर्स का महत्व बढ़ जाता है। फर्दर एक और रीजन है कि प्राइम नंबर्स को स्टडी करने में थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा होती है rather than अदर नंबर्स। या फिर हम कुछ केसेस में डिफिकल्टी ज्यादा होती है, कुछ केसेस में डिफिकल्टी कम होती है। और प्राइम नंबर्स का जो नेचर है वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स के नेचर को डिटरमाइन करता है इन ए वे, बिकॉज प्राइम नंबर्स आर यूज्ड टू बिल्ड अप नंबर्स। आई विल शो यू नेक्स्ट। तो इसके लिए प्राइम नंबर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम कुछ प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स देखें तो एक हम ले सकते हैं 5 7 11, these all are primes example, and
some other non-primes are 4, say 12, 63. Yeah, these are all non-primes. तो how do we build up numbers from primes? तो suppose हम 4 को चलो 12 लेते हैं. Suppose we try to write 12 in terms of other primes. So 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 into 6. फिर हम 6 को फिर ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 into 3 में, और ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3. और आप नोटिस करेंगे कि इसके बाद और कैसे भी करके ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. फिर अगर हम 12 को एक और तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें, से वी टेक 3 into 4, तो फिर से ये बन जाएगा. फिर 4 को ब्रेक डाउन करेंगे 3 into 2 into 2, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 फिर से. तो देखेंगे कि आप कोई भी मेथड अप्लाई करें, फाइनली आपको 2 स्क्वायर इंटू 3 ही मिलेगा. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स, कि कोई भी नंबर को एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं हम. तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, व्हिच आई एम राइटिंग हियर. Fundamental theorem of arithmetic. It says that any natural number greater than 1 has a unique prime factorization up to order. तो बेसिकली ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर ले ले हम, सपोज n, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, pk की पावर अल्फा k. तो ये बेसिकली क्या है, p1 p2 p3 क्या है. अगर हम 12 वाले एग्जांपल से कोरिलेट करने की कोशिश करें तो देखेंगे कि 12 को बेसिकली ऐसा लिखा जा सकता है. 12 इक्वल टू p1 को p1, ऑफ कोर्स p1 p2 अप टू pn आर प्राइम नंबर्स. ये प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम्स. तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3. तो अभी p1 को अगर हम 2 डालें, 2 स्क्वायर इंटू 3, तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, p1 इक्वल टू 2, अल्फा 1 इक्वल टू 2 क्योंकि 2 पावर 2 है, और p2 इक्वल टू 3, अल्फा 2 इक्वल्स 1. तो ये अपना कॉम्बिनेशन है. तो बेसिकली कोई भी प्राइम नंबर को हम इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और फर्दर अगर लिख दिया तो उसको और कोई अदर वे में नहीं लिखा जा सकता. ये बोलता है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को प्रूव कर रहे थे, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सो प्रूफ का टेक्निक होगा इंडक्शन. मैथमेटिकल इंडक्शन का आपको नॉलेज होगा, मैं एज्यूम करता हूँ. तो इंडक्शन हम यूज करेंगे. तो अपना जो थ्योरम है वो स्टार्ट होता है एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 से. तो इंडक्शन का बेस केस n इक्वल टू 2 होना चाहिए. तो क्या हम n इक्वल टू 2 को एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं? तो आंसर है यस. आंसर इज यस, वी कैन राइट, क्योंकि हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 1, एंड दिस इज आल्सो यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 2 के लिए तो होल्ड करता है कि 2 को एक यूनिक फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं. अब आगे के नंबर्स में हम अपना प्रोसेस को 2 स्टेप्स में ब्रेक कर देंगे. पहले तो हम प्रूव करेंगे कि हर एक नेचुरल नंबर का ग्रेटर देन 1 एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करता है. सो वी विल फर्स्ट लुक एट प्रूविंग दैट एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट. मतलब ऐसे कोई नंबर नहीं है जिसको प्राइम फैक्टर हम कर ही नहीं सकते. तो वो हम प्रूव करेंगे, एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टराइजेशन. उसके लिए क्या करते हैं कि बाय आवर मेथड ऑफ इंडक्शन वी विल assume that our proposition is true. Proposition is true for all n less than k. मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा प्रोपोजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारा प्रोपोजिशन ये है कि एक नेचुरल नंबर को हम एटलीस्ट एक वे में प्राइम फैक्टर कर सकते हैं. ये अपना प्रोपोजिशन है, और हम अज्यूम करें कि ये प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल n लेस देन k. तो ये अपना है. फिर वी नीड टू शो फॉर k. तो अभी k को देखते हैं. तो k के दो केस हो सकते हैं, आइदर k इज अ प्राइम और सेकेंड केस इज k इज नॉट अ प्राइम. तो ये अपने दो केस हैं. तो केस वन को पहले हम देखते हैं, k इज अ प्राइम.
तो इस केस में इफ k इज अ प्राइम, तो बेसिकली k इज सम p, और k इक्वल टू p, यही अपना प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, p टू द पावर 1, तो यही अपना प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एंड सेकेंडली सपोज k इज नॉट इक्वल टू प्राइम, ये अपना सेकेंड केस है। तो k इज नॉट इक्वल टू प्राइम, देन इट शुड हैव ए प्राइम फैक्टर, बिकॉज अगर वो खुद प्राइम नहीं है तो उसको एक नंबर डिवाइड करना पड़ेगा। तो k has a prime factor. Suppose we say that p divides k. If p divides k, अगर ये हमको पता चल गया तो हम लिख सकते हैं k equal to p times c, ये हम लिख सकते हैं। Now c, because c, अब अपना प्रीवियस प्रॉब्लम के द्वारा हम देख सकते हैं कि c should be less than k, क्योंकि mod x is less than equal to mod y, वैसे हम देखते हैं। पर इधर क्योंकि p is greater than 1, p is greater than 1, so c is less than k। तो अपना जो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस सी का एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। सो सपोज सी इक्वल टू सम पी वन टू द पावर अल्फा वन, पी टू टू द पावर अल्फा टू, ऐसे कर करके है। तो अपना के क्या हो जाएगा, के वी कैन राइट एज सी इंटू पी विच इज इक्वल टू पी वन टू द पावर अल्फा वन, इसको ले लेते हैं पी के पावर अल्फा के, ये है पी टू की पावर अल्फा टू अप टू पी के की पावर अल्फा के इंटू पी। तो क्योंकि के ऐसे लिखा जा सकता है, एंड दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड हेंस एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करता है। अभी हमको प्रूव करना है कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। तो सपोज हम ऐसे लिखें कि ये अपना के का सोचो प्राइम फैक्टराइजेशन है। बाय द वे प्रीवियस ये प्रूफ कंप्लीट हो गया, क्योंकि के को हम दिखा दिए, तो बाय इंडक्शन वी आर डन। तो इंडक्शन एक बार देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। के इक्वल टू सपोज वी राइट पी एन टू द पावर अल्फा, अब के ये है, और सपोज दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू वन की पावर अल्फा वन, क्यू टू की पावर अल्फा टू, क्यू एन की पावर अल्फा है। ये अपना सपोज दो अलग अलग वे में हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये दोनों लिस्ट सेम होंगे। सपोज वी टेक द लिस्ट p1 p2 pn, ये एक्चुअली n नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमको अभी पता नहीं है। ये जो लिस्ट है दिस इज इक्विवेलेंट टू द लिस्ट q1 up to qt, दिस इज इक्विवेलेंट। व्हाई इज इट इक्विवेलेंट? सपोज हम बोलें कि एक इधर का एलिमेंट लेते हैं, सपोज वी टेक p1, तो p1 should appear in the list q1 q2 up to qt। why is that? क्योंकि because p1 to the power alpha 1 up to dot dot, ये अपना जो नंबर है बेसिकली ये नंबर को p1 डिवाइड करता है, p1 divides this number। so because p1 divides this number, hence p1 divides q1 to the power alpha 1 अपना दूसरा वाला नंबर qt to the power alpha t। अगर p1 ये लिस्ट में बिल्कुल है ही नहीं तो डिवाइड कैसे कर सकते हैं? बिकॉज one prime number doesn't divide another prime number, so p1 should appear in this list। ये हो गया। और वैसे ही हम बोल सकते हैं q1 should also appear in this list। so basically any number of this list appears in the second list and any number of the second list appears in the first list। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों लिस्ट एग्जैक्टली सेम होंगे। तो दोनों लिस्ट एग्जैक्टली सेम है, तो अभी ओनली केस बच सकता है कि ये एक रीनंबरिंग होगा बेसिकली। तो q1 में भी इक्वल टू सपोज हम p3 एंड q2 विल बी इक्वल टू pn, ऐसे करके कुछ अलग वे में जंबल करके लिखा हुआ है। और बेसिकली जंबल में हम बोल नहीं सकते कि अलग है प्राइम फैक्टराइजेशन, बिकॉज सी अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अपने थ्योरम में लिखा हुआ है एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज अ यूनिक फैक्टराइजेशन अप टू ऑर्डर। तो ऑर्डर मतलब ऐसा ऑर्डर चेंज करके हम अलग नहीं मानेंगे, सेम मानेंगे। तो द ओनली वे डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑकर इज दैट ये अपना p1 पावर अल्फा 1 अपन pn पावर अल्फा n है, और इधर अल्फा नहीं लेने चाहिए, बीटा टू बीटा टी, ये आपने। तो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये लिस्ट सेम है फिर हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं p1 की पावर बीटा 1, p2 की पावर बीटा 2, ऐसे करके pn की पावर बीटा n, ये अपना हुआ। और सपोज
सब तो बेसिकली अगर हम प्रूव कर दें, इफ वी प्रूव दैट अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1, देन वी आर डन, क्योंकि इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा आई इक्वल टू बीटा आई, कोई भी आई के लिए, मतलब हर एक अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2, तो ये हो जाएगा। और उससे हम पता कर लेंगे अगर ये नंबर भी सेम है, ये नंबर भी सेम है, तो बेसिकली बोथ ऑफ देम वुड बिकम द एग्जैक्टली सेम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो हमको प्रूव करनी है कि अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1, ये अपनी फाइनल स्टेप हो जाएगी प्रूफ। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड्स बाय p1 की पावर अल्फा 1। अगर हम डिवाइड कर दें तो बेसिकली क्या होगा, ये अपना बन जाएगा p2 की पावर अल्फा 2 अप टू pn की पावर अल्फा n वुड बिकम p1 की पावर बीटा 1 माइनस अल्फा 1। ये हो जाएगी अपनी, और बाकी पूरी की पूरी लिस्ट सेम रहेगी, ये है। अब देखो, इफ अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू बीटा 1, और वैसे एक एक पहले हम एजम्पशन कर लेते हैं कि बीटा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा 1, ये हम एज्यूम कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी बिकॉज दे आर सिमेट्रिक टर्म। ये हम एज्यूम किए। इफ अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू बीटा 1 एंड बीटा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, तो बेसिकली ये वाले स्टेटमेंट से हमको पता चलता है कि p2 की पावर अल्फा 2 अप टू pn की पावर अल्फा n को p1 डिवाइड करता है, बिकॉज p1 का एक टर्म आ जाएगा ये सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में, सो p1 डिवाइड्स दिस टर्म, एंड बिकॉज इधर कोई भी p1 नहीं है, क्योंकि जितना भी p1 था हमने उड़ा दिया था पिछले स्टेप में, तो this is not possible that p1 divides p2 to the power alpha 2 this whole number. So this basically implies that p1 की पावर बीटा 1 माइनस अल्फा 1 में ये वाला जो टर्म है दिस शुड बिकम जीरो, अदरवाइज p1 का एक टर्म बाकी रहेगा। so बीटा 1 माइनस अल्फा 1 इज जीरो, so basically this implies अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1। तो ये बेसिकली प्रूव करते हैं अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1। तो इसको एक्सटेंड करके हम कोई भी अल्फा के लिए अल्फा के इक्वल टू बीटा के कह सकते हैं, अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1, अल्फा 2 इक्वल बीटा 2, तो ऐसे करके हम कह सकते हैं। तो बेसिकली both of these expressions would become exactly same। तो this is kind of a proof of fundamental theorem of arithmetic, पर ये exactly correct नहीं है क्योंकि थोड़े लूप होल्स है इस प्रूफ में, फिर भी कन्विंस करने के लिए this is good enough। so that was it for the video, thanks।